करने वाले अनुमा आचार्य कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान ठीक है। डर रही हैं आप कि गुजरात फार्मूले के तहत भाजपा ने पहले बदल दिया तो जनता के पास मौका नहीं रहेगा, इसलिए हो सके शिवराज जी बने रहे। रजनीश जी जितना चाहते उससे ज्यादा अनुमा जी लग रही हैं कि शिवराज जी बने रहे। थोड़ा सच सच बताइए, कतई डर नहीं गई क्या? सवाल बड़ा रोचक है। लेकिन मैं किसी से कोई नहीं डर रही हूँ और मैं अपने मध्य प्रदेश के लोगों को जानती हूँ थोड़ा बहुत। तो आप तो मध्य प्रदेश के लोग अरे तो हैं भाई और केवल एक नरोत्तम मिश्रा ही थोड़ी है, संजीदा तौर पे बात करने वाले नरेंद्र सिंह तोमर हैं। क्या उनके लहजे से भी आपको परेशानी होती है? एक तूफानी ऊर्जा से भरे हुए कैलाश विजयवर्गीय है। आपने एक अलग अंदाज के साथ रहने वाले माननीय प्रहलाद पटेल और भारतीय जनता पार्टी तो कमाल की है। जब गुजरात में पहली बार के व्यक्ति को अगर वह मुख्यमंत्री बना सकती है तो मध्य प्रदेश में भी पहली बार के विधायक जैसे तो तमाम लोग मौजूद हैं। और हो सकता है बड़ा प्रयोग करते हैं, जो विधायक नहीं है वो भी मुख्यमंत्री जाए। हम रजनी जी को लेकर भी बड़ी उम्मीद करते हैं। तो आपसे जानना यह चाहता हूं कि आपको डर किस बात का है? जनता के पास जाने से पहले कोई बदलाव भाजपा ना कर दे और आपकी संभावनाओं पे पलीता ना लग जाए, इसलिए आप चाहते हैं कि गुजरात फार्मूला लागू ना हो, या कुछ और बात है? थोड़ा सही से ये बताइए। हिमांशु जी, फिर से एक रोचक सवाल, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि हमें किसी से डर नहीं है। गुजरात मॉडल ले आइए, कोई और मॉडल ले आइए, कहीं से ले आइए, भले ही आप 1% से जीत बताएं जबकि 15 सीट से आप हिमाचल में चुनाव हारते हैं। इन सब से हमें कोई डर नहीं है। हम जानते हैं कि एक समय होता है कि जब लोगों के मस्तिष्क को प्रोग्राम्ड कर दिया गया था और किया गया है। लेकिन लोग जो है ना, ये लोकतंत्र जो है ना, गांधी नेहरू जी का बनाया हुआ लोकतंत्र है। पहले आप बहुत उन्माद में एक पार्टी की जीत पर एक बार खुश हो सकते हैं, 2 बार, लेकिन आप कब तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनेंगे? आपका जो विचार था, आपके विचार में आपने कहा कि जीतना हर रणनीति के केंद्र में होना चाहिए। लेकिन एक वो कहानी तो सुनी है आपने, और मैंने एक आध जगह और बताई है कि 2 महिलाएं एक बच्चे के ऊपर लड़ती हुई आती हैं कि ये हमारा बच्चा है, और गौतम बुद्ध या समझ लीजिए प्रोफेट मोहम्मद, तो वो सोच में पड़ जाते हैं, दोनों ही सच्ची लग रही हैं, तो कहते हैं ठीक है, आप इस बच्चे के 2 टुकड़े करके रख लीजिए। तो वो महिला जिसका बच्चा होता है वो कहती नहीं, इसे ही दे दो, मेरा नहीं है। तो उसमें हम हार भी देखते हैं, पर वो हार जो है वो वैसी रणनीति का हिस्सा नहीं है, वो हार अपनों को बचाने की बात है। ऐसे ही कांग्रेस इस कदर सत्ता की भूखी नहीं है कि जनता से साजिशें करे। हमें डर नहीं है। ये लोकतंत्र एक दिन जरूर अपनाएगा, जब उसे ये समझ में आएगा कि ये नरेटिव्स, दिन भर सत्ता, दिन भर चुनाव, दिन भर चुनाव, अरे आगे विकास तो हो ही नहीं रहा है, बेरोजगार तो आ ही नहीं रहे, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। जनता समझेगी, और इस मामले में लोकतंत्र बड़ा बेमुरव्वत होता है, किसी का नहीं अब होता। अनुमा जी के साथ दिक्कत इस बात की है कि गुजरात फार्मूला अगर जीत की गारंटी है तो अनुमा जी कैसे कर दें कि हाँ इस फार्मूले को भाजपा को लागू करना चाहिए? वो रजनीश जी के साथ खड़ी है। नहीं नहीं, गुजरात फार्मूला जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। समझने की कोशिश ये कीजिए रजनीश जी, आपको अपने समर्थन में भाजपा में कितने लोग मिलेंगे पता नहीं, पर आपको कांग्रेस से भी समर्थन मिल रहा है, ये कमाल आप ही कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ में इंजीनियर इमरान लतीफ जी हैं, इनके पास में भी अपने कई फॉर्मूला आता हूं। रजनीश जी एक बार इमरान जी का भी पक्ष ले ले। नए नए राष्ट्रीय दल के तौर पर अवतरित हुए हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी घोषित नहीं किया है, पर कर ही देगा। तो इमरान जी आपसे जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के फार्मूलों को लेकर बड़ी बात होती है। केजरीवाल जी जो है जनता के बीच से नाम निकालते हैं, उसको आजमाते हैं, पंजाब में सफल होते हैं, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में विफलता की नई इबारत लिखते हैं। भाजपा के इस फॉर्मूले से कितना सहमत है आप? जनता पर फैसला मत छोड़ो, खुद ही रिपोर्ट कार्ड का मूल्यांकन करो, और जो अनुत्तीर्ण है उनको पहले ही खारिज कर दो, तो जनता नए सिरे से मूल्यांकन करेगी। क्योंकि किताब नई नई है तो जनता पसंद भी करेगी। क्या कहते हैं फार्मूला? देखिए हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के राजनीतिक परिदृश्य में जनता के साथ सीधे सीधे जो है रिश्ते की पक्षधर है। हम जो भी प्रयोग करते हैं वो जनता को साथ में लेके करते हैं, जनता को विश्वास में लेके करते हैं, और जो भी परिणाम आता है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। जहां तक गुजरात फार्मूले की बात है, लेकिन इस गुजरात फार्मूले का जो जिक्र भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने किया है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी मानता है कि उन्होंने अपने काम के दम पर चुनाव नहीं जीता है, उन्होंने अपने मुद्दों के दम पर चुनाव नहीं जीता है। कहीं ना कहीं कोई गुड़ागड़ित करके और किसी तरह के फार्मूले का इस्तेमाल करके चुनाव जीता गया है। ये बात इनकी इस तरह की